वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जैसा एक्सपेक्टेड था, रेंज बाउंड ही रही एक्सपायरी। बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं आया, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। पॉजिटिव बायस ही रहा। बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ एक्शन था नहीं। अब एक्शन क्यों नहीं था, वर्ल्ड मार्केट में क्या सिनेरियो, उस पर चलते हैं एक बार। देखिए, अब कल के मार्केट जैसे ही हमारा क्लोज होगा, उसके बाद में अप्रोक्स अपने रात के 7-8 बजे के करीब में फेड का स्टेटमेंट आएगा और उस पर हम लोग रिएक्ट करेंगे मंडे को। ओके। सो सारे जो वर्ल्ड मार्केट हैं वो अभी उसी को ट्रैक कर रहे हैं, उसी का वेट चल रहा है। ओके। और उसी वजह से कोई बड़ा एक्शन है नहीं। आप डाउ को देखिए, लास्ट 4 दिन से ही देखिए इसी लेवल पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। आज ऊपर से थोड़ी सी हल्की सी सेलिंग डाउन में आई है, क्योंकि इवेंट है तो उससे पहले थोड़े वीक ट्रेडर्स जो हैं वो बाहर निकल रहे होंगे। अब क्या हो सकता है इस इवेंट में? देखिए, मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उस तरीके से लग नहीं रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है इस चीज़ को लेके, क्योंकि कोई भी इस तरीके का इवेंट होता है ना, तो मार्केट पहले ही फैक्टरिंग करने की कोशिश करता है चीज़ों को। ओके। अब मार्केट गिरा क्योंकि जो फेड मिनट्स आई जिनसे ये समझ में आया कि टैपरिंग अब हो सकती है और बहुत जल्दी हो सकती है, मार्केट गिरा, लेकिन इमीडिएटली 3-4 दिन में वो सारी रिकवरी मार्केट ने कर ली। आप ये मान के चलिए, मार्केट आपसे हमसे सबसे बहुत ज़्यादा एडवांस है और हर चीज़ पहले ही फैक्टरिंग करके चलता है। ओके। सो अभी क्या होना चाहिए इसमें, ये देखना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा हॉकिश कमेंट्री आती है तो डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और मुझे लगता नहीं है कि बहुत हॉकिश कमेंट्री आएगी। शायद न्यूट्रल टू डॉविश कमेंट्री आनी चाहिए फेड की तरफ से, और सारे मार्केट अभी उसी का वेट कर रहे हैं। और बेटर है कि हम भी अपनी पोजीशंस लाइट रखें और उस इवेंट का वेट करें। ओके। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है। पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि अभी कुछ ना बोले फेड, और ये बोल दिया जाए कि जो इसी मंथ में, इफ आई एम नॉट ऑन 21 और 22 के अराउंड में मीटिंग है फेड का, कि उस मीटिंग में हम बैठेंगे और सारा डिस्कशन करेंगे। उस मीटिंग में देखेंगे क्या करना है। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि उस मीटिंग के लिए डाल दिया जाए चीजों को, कि उस मीटिंग में देखा जाएगा क्या होता है। ओके। सो हो सकता है ये जो कंसोलिडेशन है ये फिर थोड़ा लंबा खींचे, लेकिन पॉजिटिव बायस रख के ही चलना चाहिए इसमें भी। ओके। सो ऐसा कुछ मेजर एक्शन अभी नहीं निकल के आ रहा है। अगर देखेंगे तो देखिए, डाउ का भी चार्ट दिन में, मतलब जब आज में मॉर्निंग में ओपन हुआ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिखाया, रिकवर हुआ, वापस उसी लेवल पे आ गया। बस मोर और लेस वही चीज़ चल रही है। ओके। हम आ जाते हैं अब अपनी निफ्टी में। निफ्टी का चार्ट देखेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे आया नहीं, 600 के लेवल पे आया, और मल्टीपल टाइम्स देखिए 3 बार 600 के नीचे के लेवल पे आके सपोर्ट लेके 600 650 के बीच के जो क्लोजिंग आनी चाहिए थी, बेस्ट थी, एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली वैसी ही आई। तो बहुत कुछ ऐसा इसमें भी है नहीं। अब आपको इसमें करना क्या है, मैं कहूँगा एक दिन का वेट कीजिए। कोई अननेसेसरी पोजीशन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होगा तब। और मार्केट में कभी भी ट्रेड ऐसे जाते नहीं है कि आज ही ट्रेड है कल नहीं मिलेगा। डेली अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो छोड़ देंगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। कुछ दिन सिर्फ वेट एंड वॉच के लिए होते हैं, तो आपको छोड़ देने चाहिए उन्हें। ओके। बैंक निफ्टी में क्या है? सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों ही परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एच डी एफ सी पहले ही काफी अच्छा चल रहा है, और आईसीआईसी को भी देखेंगे तो नीचे के लेवल पे सपोर्ट आईसीआईसी बैंक में भी आ रहा है। लैग क्या कर रहा है? पीएसयू बैंक लैग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर वो भी सपोर्ट करेंगे तो लगता है शायद बैंक निफ्टी लीड करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर अब फर्दर रैली आती है, अगर कुछ फेड की तरफ से कुछ कमेंट नहीं आता है, तो बैंक निफ्टी को लीड करना चाहिए, क्योंकि आईटी बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है चीज़ों में लेके। मेटल्स भी एक बार के लिए रिकवरी दिखा सकते हैं, तो मेटल और बैंकिंग पे ध्यान रखना चाहिए आपको। अब किन स्टॉक्स में ध्यान रखेंगे? अब देखिए, मेटल में क्या हो रहा है, ऊपर के लेवल से सारे मेटल करेक्ट हो रहे हैं। रीजन इज सिंपल, फेड से पहले, इवेंट से पहले कोई रिस्की पोजीशन लेके जाना नहीं चाह रहा है। ओके। तो किन स्टॉक्स पे अपने को ध्यान देना है? पहला, एच डी एफ सी बैंक। 2-3 दिन से दिया है, काफी अच्छा चला भी है। अब देखिए आपको करना क्या है। अब जब एच डी एफ सी बैंक आपको क्लोजिंग देगा कितने से ऊपर की, ये देखिए
1565 64 के ऊपर की अब जब क्लोजिंग आएगी एचडीएफसी बैंक में तो सीधा टारगेट निकल के आएगा 1600। एचडीएफसी बैंक पे ध्यान देना है। दूसरे किसी स्टॉक पे ध्यान देना है, एचडीएफसी लाइफ। इस पे क्या करना है आप लोगों को? एचडीएफसी लाइफ में, एचडीएफसी लाइफ में आपको 702 के ऊपर की जैसे ही क्लोजिंग आती है, अब ये नीचे से काफी अच्छा चल चुका है, ओके, तो जैसे ही 702 से ऊपर की क्लोजिंग आती है आपको एचडीएफसी लाइफ में ध्यान देना है इस चीज पे। एंड आई थिंक इसके बाद में जो सीधा 725 से 30 का लेवल बनेगा, लेकिन ये स्टॉक क्या है, हमेशा वहां जाके करेक्ट हो जाता है, तो बुल कॉल के थ्रू प्ले कीजिएगा इसको, ओके। इन दो स्टॉक्स पे भी ध्यान रखना है, ज्यादा स्टॉक नहीं दे रहे हैं, रीजन इज सिंपल, जैक्सन हॉल की मीटिंग है, आउटकम आने देते हैं, उसके बाद फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।